जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पावर सेक्टर के अंदर जो गर्दिशी कर्जों वाला मामला है, वो एक ऐसा नासूर है। जितनी कोशिश की प्राइम मिनिस्टर ने भी, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने भी, सम और दी अदर दावों के बावजूद वो ऐसा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा। और यही वजह है कि पाकिस्तान में अगर आपको बिजली महंगी है तो वन ऑफ द मेन रीजंस कि उसमें जो सर्कुलर डेट का जो इजाफा और मुसलसल इसको हम टैकल नहीं कर पा रहे। तो जो माली साल है जो कुछ अर्सा पहले ही ख़त्म हुआ है, उसके नंबर्स आए हैं, तो कहाँ गई वो तमाम इस्लाहात, वो तमाम दावे, मीटिंग्स, कमेटीज? प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं। तमगे आपने तमगे भी मिले हैं, तमगे भी मिले इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा, देखिए कामरान, गवर्नेंस जो है ना, खासतौर पर जो इकोनॉमिक गवर्नेंस, अभी जो हम 10-12 मिनट में बात करेंगे, आज भी और कल भी मैंने सोचा है कि जो सैटरडे का प्रोग्राम उसको भी इनकी इकोनॉमिक गवर्नेंस के ऊपर भी फोकस करते हैं कि दिस इज़ द रियल इशू। अगर सेनेटर मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला, उनकी तरफ से अगर कहा गया कि जो सिस्टम है वो कोलैप्स करके, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो ख़राब है। और गवर्नेंस के अंदर इकोनॉमिक गवर्नेंस की जो हालत है, मसला ये होता है कि तमाम हुकूमतें, इसमें ये वाली गवर्नमेंट जो एक्सेप्शन नहीं है, ये इस तरह के नंबर्स दे के जो है वो बताने की कोशिश करते कि हमने बहुत चीज़ें ठीक कर ली। वो कौन सी परफॉर्मेंस होगी कामरान जिसकी वजह बजट से सब्सिडी जाना है? अगर तो पावर सेक्टर जो पाकिस्तान का है, जिसमें आपने बेतहाशा बिजली की कीमतों में इजाफा करके देख लिया, आज भी हर सारिफ जो है फी यूनिट को कम अज़ कम भी 3 रुपये 23 पैसे वो डेट सर्विसिंग सरचार्ज दे रहा है, हर तरह के सरचार्जेस दे रहा है। वो फिक्स उसके बिजली के बिलों के ऊपर अपने फिक्स आप रेट्स लगा दिए हैं, क्योंकि लोग आप सोलर की तरफ जा रहे हैं तो इनकी जो है रिकवरीज कम हो रही है। इस सारे बावजूद, सारी चीज़ों के बावजूद टैरिफ बढ़ा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, जो नाज़रीन नंबर्स हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है। एक जो सर्कुलर डेट जो बेसिकली जो पावर सेक्टर की हुकूमत ने जो गारंटी की हुई है कुछ अदायगियाँ करनी है, वो जब हुकूमत नहीं करती, उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। बिजली के बिलों की जो रिकवरी है वो पूरी नहीं होती, जो लॉसेज हैं वो ज़्यादा होते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स। बजट की सब्सिडीज जो कमिट होती हैं उतनी सब्सिडीज नहीं मिलती। तो एक नंबर आता है नेट का, नेट सर्कुलर डेट का। एक होता है आपका फ्लो। नेट वो होता है जब लॉस तो आपका, फ्लो तो आपका ग्रॉस नंबर जो है वो ज्यादा होता है, उसके बाद हुकूमत उसमें बजट से सब्सिडी देती है और वो नेट नंबर जो है वो कम हो जाता है। तो हम बात करेंगे फ्लो के और आखिर में थोड़ी सी नेट की, और फिर पावर डिवीजन का इसके ऊपर क्या मौकिफ है। जो पिछला साल खत्म हुआ है उसमें नेट तो जो इंक्रीज हुआ है पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में वो 61 अरब रुपए का हुआ है। आइडियली ये 1 रुपए का भी नहीं होना चाहिए था, बट जो फ्लो है, फ्लो में 364 अरब रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। IMF की तरफ से इनको हदफ था कि 400 अरब रुपए तक आप फ्लो में इजाफा कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने हमेशा एतराज किया कि ये कैसा प्रोग्राम है जो गवर्नेंस को बेहतर करने की बजाय आपको इजाजत दे रहा है कि 400 अरब रुपए का नुकसान कर लो, बजट से पैसा निकालो और उसको पूरा कर लो। तो अगर बड़े बड़े नंबर्स की बात करें, ये जो 364 अरब रुपए का जो फ्लो है इसमें इजाफा हुआ है, तो इसमें एक जो सबसे बड़ा नंबर आपको नजर आता है वो जो डिस्कोज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनके लॉसेज का है। जो पिछले साल जो खत्म हुआ है उसमें 262 अरब रुपए के लॉसेज हुए हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, जो उससे पिछले साल उससे 3 अरब रुपए कम है, जो कि ना होने के बराबर है। दूसरा जो नंबर इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट नजर आता है वो जो डिस्कोस की अंडर रिकवरीज। अंडर रिकवरीज का मतलब जो बिजली के बिलों की उन्हें रिकवरीज करनी होती है, उसमें सब्सटेंशियल रिडक्शन हुई है, कोई 51%। अभी भी 64 अरब रुपया लॉसेज जो ये जो है इनकी जो अंडर रिकवरीज है उसकी वजह से ऐड हुआ। और एक तीसरा बड़ा नंबर जो है वो 194 अरब रुपए का है, जो के इलेक्ट्रिक है, जिसने वफाकी हुकूमत से बिजली खरीदी और उसकी अदायगी नहीं की। और के इलेक्ट्रिक से जब आप बात करें, वो कहते हैं कि जी वफाकी हुकूमत ने या नेपरा ने जो हमारा मल्टा ये टैरिफ डिटर्मिन कर रहे, वो हमारा टैरिफ डिटर्मिन नहीं कर रहे, हम लॉसेज में जा रहे, तो हम इनको अदायगी कहाँ करें? तो वहां पे एक चिकन और एग वाली सूरत हाल है। और ये जो 364 अरब रुपए का फ्लो, इसमें और भी एलिमेंट्स हैं, जो प्रायर ईयर्स की रिकवरी है उसमें 75 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसको कम करने के लिए 364 अरब को फिर बजट से जो डेट के स्टॉक्स ऑलरेडी मौजूद है सबको डेट के, उसको कम करने के लिए 302 अरब रुपया दिया गया। तो जो नेट इंक्रीज आपको नजर आता है वो 61 अरब रुपए का। कामरान, अगर ये आप फ्लो का इंक्रीज देखें जो 364 अरब है, ये इससे पिछले साल के मुकाबले में 709% ज्यादा है। मतलब आप इमेजिन करें कि फ्लो में एक साल के अंदर 709% इजाफा हुआ है। 2024-25 का माली साल था, ये 45 अरब रुपए का फ्लो था। 2025-26 में 364 अरब रुपए का हो गया, उसको बजट सब्सिडी देके कम करके 61 अरब कर दिया गया या 62 अरब। अब इस पे जो इतराज है पावर डिवीजन का, उन्होंने कहा जी, उनकी जो स्टेटमेंट आई कि स्टेटमेंट इटसेल्फ अ कन्फेशन बाय द पावर डिवीजन के फ्लो में 709% इजाफा हुआ है, लेकिन वो कह रहे जी उसके जिम्मेदार हम नहीं है।
पावर डिवीजन ये कह रहा है कि उसकी जो स्टेटमेंट उसको मैं पढ़ देता हूं कि 2025-26 के माली साल में मजमूई गर्दिशी कर्जे के बहाव में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 709% इजाफे को वसी तर मुआशी हालात के तनाजुर में देखा जाना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात लगा कि वसी तर कौमी मफाद, वो मैं भी ये समझ, लेकिन आगे मुआशी हालात में क्या जी, उन्होंने वसी तर हुकूमत वो कौमी मफाद पे डालती है और इन्होंने मुआशी हालात पे डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि वही फैक्टर जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसमें एक मरतबा दी जाने वाली LPI माफिया के इलेक्ट्रिक की जानब से अदायगियों में कमी और गुज़श्ता साल की एडजस्टमेंट जैसे अवामिल शामिल हैं। उनका जी हमारा इसमें कोई फैक्टर नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। और उनके गुज़श्ता साल 23-24 की जो बात, राधा 24-25 की जो बात कर रहे हैं उसमें के मुकाबले में उन्होंने कहा जी बेहतरी आपको नजर आ रही है। फिर उन्होंने कहा जी कि इस साल 25-26 में सार्फिन को हमने 32 अरब रुपए वापस किए, जबकि उससे पिछले सालों में उनसे हमने रिकवरीज की थी। के इलेक्ट्रिक का उन्होंने दोबारा जिक्र किया है। और फिर उन्होंने कहा जी जो मजमूई गर्दिशी कर्जे का बहाव 364 अरब रुपए है, ये IMF के हदफ से 36 अरब रुपया कम है। और बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपनी वो मान तो रहे हैं कि 709% इजाफा हुआ है, लेकिन सानू ना पूछो किसी और ना पूछो। तो ये तमगा जो मिल रहा है ये इतराफ करने पे इनको मिल रहा है? नहीं, वो तो उनकी कारकर्दगी, वो तो मान ही नहीं रहे। वो तो कहते हैं कि आप, अच्छा इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग इनकी एक्सप्लेनेशन आती है कि जी ये नंबर जो आप ग्रॉस फ्लो के ऊपर आप फोकस करते हैं स्टोरेज के अंदर, आप नेट के ऊपर क्यों नहीं फोकस करते? ये बताते भी हैं कि आपने क्या चीज रिपोर्ट करनी है और क्या नहीं रिपोर्ट, ये भी डिक्टेशन आती है। अच्छा, तो इनसे मतलब जो रिपोर्टिंग कैसे करनी है उसके सेशन भी मेरे ख्याल में अरेंज कर लें, लेने चाहिए। चलें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि अगेन ये हर साल हमारे यहाँ ये होता है, कभी हम चीनी इंपोर्ट करते हैं, कभी हुकूमत चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे देती है और एक मरतबा फिर हुकूमत ने फैसला किया है चीनी एक्सपोर्ट करने का इजाज़त दी है। ये फैसला क्यों किया, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।